हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लिप देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, गाजर का हलवा अपने स्टाइल में, जिससे आपका टाइम भी बचे, गैस भी सेव हो और एनर्जी भी बचे। तो मैंने हाफ़ के जी गाजर ली है। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसका जो टॉप और ये बॉटम जो होता है वो थोड़ा थोड़ा हम कट करके निकाल लेना है। फिर उसे मैं छीलती नहीं हूँ, ऐसे हल्का हल्का घस लेती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से ऐसे खाली उसका छिलका ऐसे घस के निकाल लेना है। फिर उसको स्मॉल पीस में कट कर लेना है ताकि हम जब कुकर में उसे डालें तो वो जल्दी बॉईल हो जाए। एक पीस का दो भी कर सकते हो, पर मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस किए थे। फिर कुकर में उसे डाल देना है और साथ में दूध भी डाल देना है। तो आधा किलो गाजर के लिए पौना लीटर दूध बस हो जाता है। तो मैंने फ़र्स्ट खाली आधा लीटर ही डाला था। फिर जब वो थोड़ा बॉईल हो गया था तो मैंने पाव लीटर अलग से डाला था, क्योंकि वो फ्रिज में रखा था और मलाई के साथ था। तो और दूध ना, आप थैली का भी ले सकते हो या भैंस का भी ले सकते हो। तो अपने हिसाब से अगर आपको थोड़ा आधा लीटर में 3 कप दूध भी डालना है तो भी बस हो जाएगा। और जब तक मेरा गाजर बॉईल हो रहा था तो मैंने ये अपना मेवा होता है काजू बादाम को, मेरे पास एक प्लास्टिक की थैली थी, उसमें मैंने डाल के भी काटने की भी झंझट नहीं करी। इसमें भी मैंने अपना टाइम सेव किया था। तो मैंने थैली में डाल के उसको अच्छे से कूट लिया था। तो इससे क्या है, हमारा टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है, नहीं तो घंटों ड्राई फ्रूट्स काटते रहो। तो इस तरह से मैंने उसको कूट लिया था और कूटने के बाद मैंने उसको फिर साइड में रख दिया, तब तक कि मेरा गाजर का हलवा दूध में बॉईल हो रहा था। ये कुछ आसान तरीके से अगर हम हमारा खाना बनाएं तो टाइम भी नहीं लगता है और हमारी एनर्जी भी सेफ रहती है। तो इजीली हम फिर, नहीं तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था अरे कौन बनाएगा, बहुत टाइम जाता है, घंटों घिसो, फिर उसको घंटों गैस पे पकाओ, जो मैंने भी खुद ने भी किया है। तो ये तरीका ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और कभी मन करता है अचानक से तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है गाजर, मैंने 7-8 सीटी ही लगाई थी, एकदम सॉफ्ट गल गया है गाजर। फिर उसको मैंने मैश कर लिया। तो जो हम जिससे आलू मैश करते हैं ना, इससे मैंने वो जो भी बॉईल हो गई थी गाजर वो अच्छे से मैश कर ली, उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने दूध वापस से कुकर लगा दिया था दूध सुखाने के लिए। और जब तक वापस से कुकर लगा था तो मैंने इलायची भी वही थैली के अंदर थोड़ी सी कूट ली थी और उसका भी पाउडर बना लिया था। और फिर मैंने उसको मेवा में ही ऐड करके रख दिया था साइड में। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं इजीली। कभी कोई मेहमान आ जाए या कभी ऐसा खुद को खाने का मन करे तो वो प्रोसेस सोच के ही बनाने का दिल नहीं करता है। लेकिन अगर आप इस इजी मेथड से बनाएंगे, कुकर में बॉईल करके और ऐसे ही कूट के, तो कभी भी आपका मन करेगा तो आप तुरंत गाजर का हलवा अब बिना सोचे आराम से बना सकते हैं। और अगर आपको और इजी तरीके से बनाना है तो जब आप कुकर में गाजर डालते हैं उससे पहले ही आप ना उसमें ही घी डाल के और सारा प्रोसेस मतलब बॉईल करके मेवा डाल के सब एक साथ कर सकते हैं। पर मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली थी। तो मैंने कढ़ाई में घी ले लिया और उसमें जो भी मैंने कुटा हुआ ये थी इलायची और ड्राई फ्रूट्स थे मेरे काजू बादाम, वो मैंने एक साथ डाल के उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, थोड़ा फ्राई कर लिया। और फिर उसी के अंदर मैंने ये जो गाजर मेरा बॉईल हो गया था, और देखो थोड़ा दूध सूख भी गया है, इसे हम और सुखा सकते थे, पर मैंने ले लिया था। मैंने फिर इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया था कढ़ाई में। फिर वो पूरा गाजर मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मैं हमेशा मावा यूज़ करती हूँ, चाहे हलवा हो चाहे वो सीवई शीर खुरमा हो, कुछ भी हो। लेकिन इस बार मेरे पास ना मावा नहीं था, तो मैंने मिल्क मेड यूज़ किया था। तो आप चाहे तो मिल्क मेड अगर है तो आप मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं। और और अगर मावा है तो मावा भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि मावा ही डालें, मावा से थोड़ा हलवा है ना अच्छा ठीक बनता है। पर मैंने अचानक से प्लान किया था तो मेरे पास मिल्क मेड ही था, तो मैंने मिल्क मेड तकरीबन 2.5 चम्मच डाले थे। तो अपने हिसाब से आप डालिए, आपको जैसा चाहिए। तो वो मीठा होता है और 2.5 चम्मच मेरे लिए काफ़ी बस हो गया था। और मेरे पास मिल्क पाउडर था,
तो वो भी मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए थे मिल्क पाउडर के, थोड़ा ऐड टेस्ट आने के लिए। तो वाकई में बहुत अच्छा बना था। तो आप भी है ना, मतलब मावा है तो मावा डालिए, और अगर मिल्क पाउडर है तो वो डालिए। अगर कुछ नहीं भी है तो आप बिना मावा, मिल्क मेड और मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं। और अगर जो भी आपके पास है आप वो ऐड कर दीजिए, टेस्ट आने ही वाला है। और फिर एंड में मैंने शक्कर डाल दी थी, और फिर उसको मैंने भूनने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे ये हलवे में ना थोड़ा दूध था। तो मैंने सोचा कि कुकर में भी कर सकती हूँ, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे करती हूँ, कढ़ाई में ही रख देती हूँ, तब तक कि मेरे दूसरे काम हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो जब तक घी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगे ना, तब समझ जाना कि आपका हलवा रेडी होने आया है। तो देखिए अभी थोड़ा ये घी छोड़ने लगा है, तो समझो ये हलवा रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैंने बनाया था, आप भी ज़रूर ट्राई करें, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसी तरह से आप भी ट्राई करें, इजी है, एकदम इजी है, पहले की तरह ज़्यादा झंझट नहीं करना है। और जैसे मेरी डॉटर भी बाहर है तो वो मुझसे हर वक्त पूछती रहती है कुछ इजी बताओ, कुछ इजी बताओ। तो मैं उसे भी कुछ ऐसे आइडियाज़ दे देती हूँ कि जल्दी वो बना भी सके और इजी भी हो जाए। बहुत ही टेस्टी बने हैं। बहुत टेस्टी बना है। तो ये थी मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो आप भी इसी तरीके में ज़रूर बनाइए, और कमेंट करके बताइए कि आपने कैसे बनाया। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।